जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको कोई कभी भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही है, इसलिए मैं अभी एयरपोर्ट जॉब से रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ। पता नहीं क्या अभी हो चुका है, इतने समय वैकेंसी सारी होल्ड हो गई है, या फिर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थे या फिर जिनके इंटरव्यू हो चुके थे सारे अभी होल्ड पर डाल दिए गए हैं। अभी किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ना ही कोई नई वैकेंसी आ रही है। तब तक आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास भी समय है, मेरे पास भी समय है, क्योंकि जब वैकेंसी आएंगी तो फिर समय हमारे पास भी नहीं होगा, आपके पास भी नहीं होगा, क्योंकि तब आपको अप्लाई करके सीधा इंटरव्यू अटेंड करना होगा। उसके पहले आप लोग ये जानकारी जरूर जान लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ये सारी इंफॉर्मेशन जान लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, तो आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा और आप लोग कहीं परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए। क्योंकि आजकल सर्टिफिकेट्स के नाम पर कैंडिडेट से बहुत ज्यादा मोटी रकम ऐंठी जा रही है, कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आती है, आज ये स्पेशली जो वीडियो है ग्राउंड स्टाफ के लिए, मतलब जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी होती है उनके नाम पर सबसे ज्यादा फ्रॉड आजकल चल रहा है। ठीक है, जिसमें कि कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या फिर रैम डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी आती है, इसमें मेल और फीमेल सभी लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, ऑल एयरपोर्ट में आप जिसमें काम करना चाहते हैं उस एयरपोर्ट के इंटरव्यू में जाकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मगर आजकल कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं जिनके नाम पर बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट्स को बेवकूफ बनाया जाता है और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग कुछ चीजें बिल्कुल ध्यान रखना, आज के बाद आपको कभी भी इन सर्टिफिकेट के बारे में आपसे कोई डिमांड की जाती है, जैसे कि एविएशन सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट, सीएससी सर्टिफिकेट या फिर एनी एविएशन कोर्स, अगर आपको कोई कोर्स करने के लिए बोला जाता है, ये सर्टिफिकेट आप लोग बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति, कंसल्टेंसी संस्था, कोई भी XYZ किसी भी तरीके से इन सर्टिफिकेट की डिमांड करता है तो आज समझ जाइए वहां पर ये बिल्कुल 100% फ्रॉड है, वो स्कैम है। वहां पर आपको अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग एयरपोर्ट में एज ए ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन ही इनफ है और आपका सिलेक्शन उसी के बिहाफ पर हो जाएगा। मगर उसके साथ कुछ एडिशनल चीजें होती हैं, उन पे आपको काम करना पड़ेगा, जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और आप लोग वो चीजें कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके बाद कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, सारी चीजें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग वीडियो पूरा देखें, आपको ये वीडियो बहुत कुछ देकर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एयरपोर्ट में जॉब करने के लिए किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है? तो आंसर इसका नो, मतलब इसमें आपको किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वही इनफ है। जैसे कि अगर आप लोग एज ए ग्राउंड स्टाफ कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी या रैम डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो वहां पर ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। अगर आप लोग उससे नीचे आते हैं, जैसे कि अगर आप केवल 12th पास हैं तो आप लोग जूनियर सीएससी या फिर कैबिन क्रू बन सकते हैं। अगर आप केवल 10th पास हैं, 8th पास हैं, तो आपको केवल और केवल हेल्पर, लोडर, हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमेन की जॉब मिलेगी। इसके अलावा कोई जॉब आपको नहीं मिलेगी। जो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। आपको कोई फोन करके किसी भी तरीके से भ्रमित करने की कोशिश करता है तो समझ जाए वो बिल्कुल फ्रॉड आदमी है। ठीक है, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड है एविएशन सेक्टर में वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि जो लोग एविएशन सेक्टर में एज ए ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग एक जॉब के लिए, अपनी पोजीशन के लिए तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। अगर आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपका इंटरव्यू कैसे निकलेगा? अभी देखो, जो लोग पुराने हो चुके हैं उन्होंने अगर 1-2 इंटरव्यू दे दिए तो उनको तो कुछ आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आंसर करना है। या फिर उन लोगों को भी अभी नहीं आइडिया लग पा रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आंसर कैसे करना है। सारी चीजें ग्रुप डिस्कशन में या फिर पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ग्राउंड स्टाफ में राउंड होते हैं ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, इन्हीं के बिहाफ में ही आपका सिलेक्शन हो जाता है और इन दोनों पर आप लोग काम कर लीजिए। मैं वादा करता हूं आपको जॉब मिल जाएगी, ना ही आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही आपको कोई कोर्स करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लोग कैसे करें। ठीक है, तो आप लोग इंटरव्यू की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने ये नोट्स तैयार किए, आप देख सकते हैं। इन सभी नोट्स में आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आंसर आपको कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आप
इन क्वेश्चन को जितनी अच्छी तरीके से बताएंगे उतने सिलेक्शन होने के आपको चांसेस अधिक हो जाएंगे। उसका जीडी के टॉपिक्स भी इसमें आपको मिलेंगे, जीडी के टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, उनको कैसे बोलना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें आपको इन सभी नोट्स में मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मैं एविएशन सेक्टर में पिछले 8 साल से कार्यरत हूं और मैंने इस एविएशन सेक्टर में कई पोजीशन पर अलग अलग जगह काम किया है, अलग अलग एयरपोर्ट पर। मुझे बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है किस पोजीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो देखो ये आपके लिए पेड नोट्स रहेंगे, इसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कोई कोर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं, आपको हजारों रुपए फूकने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये 99 रुपीज पे करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आपको 99 रुपीज पे करना है और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ध्यान रहे, अननेसेसरी कॉल करके परेशान ना करें, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नोट्स के लिए है। इसके अलावा आपको इस नंबर पर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप लोग सीरियस हैं, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस प्रकार के जीडी के टॉपिक्स रहते हैं, तो आप लोग ये नोट्स ले सकते हैं। हमेशा ये नोट्स अपडेट होते रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ये तो मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, मतलब आपको इन नोट्स में वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो एक इंस्टीट्यूट या फिर एक संस्था आपको 3 से 4 महीने में काफी पैसे लेकर आपको सिखाती है। तो मैंने दुनिया की इसमें नौटंकी नहीं लिखी है, जो चीजें रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही क्वेश्चन वही जीडी के टॉपिक्स डालें, अगर आप उनको तैयार कर लेंगे तो आपका काफी फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली तो दूसरी चीज ऐसी क्या है जो हम करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, वो है आपकी वर्क ऑन योर स्किल्स। जैसे कि आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना है। मतलब अगर आप लोग एज ए ग्राउंड स्टाफ किसी एयरलाइंस में आना चाहते हैं तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए जॉब निकलती है, मगर इंग्लिश वालों के लिए चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए आप लोग अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, स्पीकिंग पर आप लोग अपना काम कीजिए। आप लोगों को इंग्लिश अच्छी खासी आनी चाहिए। अगर आप लोग इंग्लिश में मतलब ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आती है, अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, समझ जाते हैं, तो इसमें काम चल जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्पीकिंग्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम आती है जो स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, बंगाल बोर्ड हो गया, मतलब जो स्टेट बोर्ड होते हैं, ये जो लोकल स्टेट बोर्ड होते हैं, इनके क्योंकि ये लोकल भाषा में वहां से पढ़ाई करे होते हैं, तो इन लोगों को थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं, तो इनको तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपना निकाल ले जाते हैं। मेन प्रॉब्लम स्टेट बोर्ड वालों के लिए आती है। तो स्टेट बोर्ड वाले कैंडिडेट्स अपना क्या कर सकते हैं, वो लोग नोट्स खरीद सकते हैं, उसके बाद अपनी स्पीकिंग को इनहेंस करने के लिए वो लोग अपने ही सिटी पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग वहां पे 2-3-4 हजार में आपका स्पीकिंग कोर्स हो जाएगा, तो 2-4 महीने जाके अपना इंस्टीट्यूट में अपना स्पीकिंग कोर्स कीजिए। वहां पर आपकी स्किल्स तो बढ़ेगी, मतलब स्पीकिंग स्किल्स तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ वहां पर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगी। बस यही चीजें हैं, एक रिक्वायरमेंट पड़ती है ग्राउंड स्टाफ के लिए। आप अगर उसके इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपकी स्पीकिंग अच्छी खासी होनी चाहिए और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी खासी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये चीजें आप तैयार कर लीजिए, इसके बाद आपको किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे मैं कुछ चीजें और आपको बता देता हूं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो देखिए, इसमें एविएशन सेक्टर में कई कंपनियां जो गवर्नमेंट होती हैं या फिर अंडरटेकिंग में होती हैं, तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत अलग होती है, और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वहां पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कुछ अलग होती है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, जो अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या फिर गवर्नमेंट कंपनियां, उनमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एआई क्लास, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अलायंस एयर, एआईईएसएल, एआईईएसएल, पवन हंस। ठीक है, पवन हंस एक हेलीकॉप्टर ऑपरेटर है। ठीक है, इनमें अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब अगर उसमें 10th के हिसाब से पोजीशन है तो 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए, अगर ग्रेजुएशन बेस पे है तो ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, डोमोसाइल, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज बुक की कॉपी होनी चाहिए। ये तो हो गया गवर्नमेंट वाली कंपनियों की बात। अब आती प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस हो गई, स्पाइसजेट हो गई, एयर इंडिया हो गई, आकाशा एयर हो गई, एयर इंडिया सेट्स हो गई, स्टार एयर हो गई, फ्लाईबिग हो गई, इंडोथाई हो गई, जीएमआर हो गया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। इनमें अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन और आपका रिज्यूम। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू कंपनियां। मैं आपको बता दूं, एविएशन सेक्टर में इंडिया में कुछ यही कंपनियां जो बिल्कुल रियल है। इसके अलावा अगर आपको किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, कोई ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो वहां पर सोच समझ के ही आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज बाद में आप लोग परेशान होंगे। क्योंकि जो रियल कंपनी है वो सारी मैंने आपको लिख दिया, बाकी आप लोग समझदार है। ठीक है,
अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू पोस्ट आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लोग सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस या रैम डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप लोग हेल्पर, लोडर या फिर हैंडीमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे 10th पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशन हो गई और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए और क्या क्या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास, वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। बाकी फालतू के कोर्सेज के पीछे आप लोग अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। अगर आप लोग किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट में जाके इस प्रकार के सर्टिफिकेट को लेते हो तो इसमें 40 से 50 हजार रुपए प्लस 3-4 महीने का समय जाएगा। बाद में ये सर्टिफिकेट आपका कहीं पर भी कोई काम नहीं आएगा और ये सर्टिफिकेट लेके आप लोग किसी कंपनी पहुंच गए तो लात मार के आपको भगा देगा वो अलग से, क्योंकि इस प्रकार की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नोट्स खरीद लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, दो काम करिए, एक तो अपने सिटी में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, 3 से 4 हजार का आपका कोर्स हो जाएगा, 3-4 महीने का वो कर लीजिए। उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप लोग नोट्स ले सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन का खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।